जय श्री राम दोस्तों। हनुमान जी बाल अवस्था से ही इतने शरारती, इतने ऊधमी और एक पल शांत ना बैठने वाले। छोटे थे, बचपन में भूख लगी तो सूर्य देव को आम का फल समझ के निगल लिए, खा लिए, इतने शरारती। अब जब हनुमान जी थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें शिक्षा देने की बात आती है कि भाई शिक्षा अब इनकी ग्रहण करने की उम्र हो चुकी है। तो हनुमान जी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब शिव जी के पास जाया जाता है, शंकर जी के पास, अ, उनके लिए भाई गुरु चुनना, एक उच्च गुरु की ही आवश्यकता है। तो उच्च गुरु चुनने के लिए किसे चुना जाता है? सूर्य देव को ही चुना जाता है। जब ये बात सूर्य देव को पता चलती है कि मुझे ही चुना गया है कि मैं, हनुमान जी हैं जो उनका गुरु बनूं, उन्हें शिक्षा दूं, तो सूर्यदेव घबरा जाते हैं और सोचते हैं यार भाई ये तो वही है जो बचपन में मुझे निकल गया था। अब तो सूर्यदेव थोड़ा असमंजस में कि जो बचपन में मुझे निकल गया था अब तो बड़े हो गए, पता नहीं क्या क्या शरारत और करेंगे। तो शंकर भगवान की समझाने में, शंकर भगवान सूर्यदेव को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हनुमान जी को शिक्षा दीजिए। हनुमान जी को शिक्षा दी जाती है। अब शिक्षा देने की बात आती है तो एक और समस्या आती है कि जो अ, सूर्यदेव हैं, गतिमान है, रुक नहीं सकते। क्यों? उनका एक कार्य ये है कि सारी पृथ्वी है उनको ऊर्जावान और उजाला देना उनका ये कार्य है। और यदि वो शिक्षा देते हैं तो ये कार्य रुकेगा। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है, हनुमान जी के सामने आती है इस चुनौती की। अब कैसे शिक्षा का जो मार्ग है उसमें रोड़े आ रहे हैं। तो फिर हनुमान जी ने उनसे बोला कि आप अपना कार्य मत रोकिए, मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मतलब जिस गति से अब सूर्यदेव सूर्यदेव जिस गति से चलेंगे, ऐसा नहीं कि सूर्यदेव स्थिर है, नहीं, वो अपनी धुरी में घूम रहे हैं। पहले बताया गया, पता जब वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि सूर्य अपने मतलब स्थिर है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य स्थिर नहीं है, वो अपनी धुरी में घूम रहा है, बहुत तेज गति से घूम रहा है। और बजरंगबली हनुमान जी इन्हीं विषम परिस्थितियों में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं। तो इससे एक ये सीख भी मिलती है कि जिसके लिए मतलब गुरु के लिए जो हमें सजेशन दिया कि जो भी हमारे गुरु बने, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति हो या हमें कहीं जाना है, तो बहाने नहीं, हमें हर स्थिति में, हर उस परिस्थिति में हमें वहाँ पहुँचना ही है। एक शिक्षा भी मिलती है हमें, बजरंगबली की जो शिक्षा पद्धति है, उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की, हर प्रकार से हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की। उन्हें ये भी बोला जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इन्हीं शिक्षा के जरिए वो अष्ट सिद्धि उन्होंने पाई और नवनिधि के दाता बन पाए। ना तो ये पॉसिबल नहीं था बिना शिक्षा के। तो जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, लाइफ में गुरु होना ही चाहिए। जय श्री राम।